और ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे से संत समाज बेहद उत्साहित है। काशी से लेकर देवभूमि तक संतों में उत्साह है। हमारे साथ इस वक्त परमार्थ आश्रम निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा गया कि वहां पर बाबा मिल गए, एक शिवलिंग मिला है, हालांकि हिंदू पक्ष का यह दावा है, इस पर अब जांच भी हो रही है। कहा यह जा रहा है मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोगों की तरफ से बेहद उत्साह इस खबर के बाद। नीलू जी, आपकी आवाज मुझे काफी कम आ रही है जी, तो जरा आवाज बढ़वाइए अपनी। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी या पीसीआर से कहूंगी कि आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, जिससे स्वामी जी को आवाज मेरी सही तरीके से मिल पाए। स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब ठीक है जी। स्वामी जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से संत समाज की तरफ से और जो हिंदू पक्षकार हैं उनसे ये कहा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बाबा मिल गए, एक शिवलिंग मिला है। हालांकि ये हिंदू पक्ष का दावा है, मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स भी सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो दावा किया था वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कोर्ट कमिश्नर अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। हमें उन सबको ये काम करने देना चाहिए, पहली बात। और समय आ गया है, यदि कोई सत्य है, सत्य को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। इससे सत्य को अपना काम करना चाहिए, सत्य को, तथ्यों को हमें अब आगे लाना चाहिए। समय आ गया है, ऐतिहासिक तथ्यों को आगे लाना चाहिए। और मैं मुसलमान विद्वानों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे चिंता ना करें। यदि कुछ ऐसा है तो आज समय आ गया है कि साथ मिलकर संवाद के माध्यम से हम सारे विवादों का अंत करें, क्योंकि इस देश में संवाद ही समाधान है और संविधान ही समाधान है। संविधान रास्ता दिखा रहा है, हम आपस में संवाद करें। और मुझे लगता है कि पहले भी जब श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया, मुस्लिम विद्वानों ने आगे आकर उसे स्वीकार किया और देश में शांति बनाए रखी। उस समय भी हमने एक मिसाल कायम की, अब फिर वापस एक मिसाल कायम करने का समय आया है। हम एकता की मशाल, संवाद की मशाल जलाकर उस रोशनी में अपनी चीजों को देखें। फैसला आज जी। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि संवाद से इस पूरे मसले का हल निकलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मामला कोर्ट में है। इसके बाद भी अगर मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों की बात की जाए, वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो ये भी नहीं कहते कि दावा है, वो तो साफ कहते हैं कि वो फव्वारा है। ऐसे में संवाद, जब मामला कोर्ट में है तो संवाद से मामले का हल कैसे निकलेगा? जी, माना कि वो ये कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि कोर्ट, जैसा कि पहले फैसला आया है, अब भी जो फैसला आएगा कोर्ट का आएगा। और कोर्ट का फैसला सबके लिए है। हमारे घर में कोई विवाद होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन जब समाज में विवाद हो तो भी हमें कोर्ट की ओर देखना होता है। हमें अपने न्यायालय का सम्मान करना ही होगा। अगर हमें शांति अपने वतन में बनाकर रखनी है, अमन अपने वतन में बनाकर रखना है, तो हमें कोर्ट का समाधान, कोर्ट का सम्मान करना होगा, क्योंकि संविधान ही एकमात्र उपाय है हम सबको एक साथ रखने का। इसलिए एक दूसरे के विवादों को हम लोग ना पड़े, इसमें राजनीति ना करें बिल्कुल भी। बिल्कुल यही बात है स्वामी जी, छोटा या बड़ा भी ना करें। बिल्कुल, जिस राजनीति की स्वामी जी आप बात कर रहे हैं, आपने सुना भी होगा, आपने सुना होगा जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, मामला कोर्ट में है, हम उसको नहीं मानते। ऐसे में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, आपको लगता है एक धर्म का सम्मान दूसरे धर्म को और दूसरे धर्म का सम्मान एक धर्म को करना चाहिए। मामला कोर्ट में है, उसको भी सुना जाए, ना कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो, इनसे बचना चाहिए। निश्चित रूपेण हमें बचना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, क्योंकि जितने भी विवाद हैं, इससे ज्यादा विवाद बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। सांप्रदायिक घृणा फैलाना बिल्कुल भी गलत होगा। और क्योंकि जब तक सामने हमारे है कि मंदिर के बगल में ज्ञानवापी की बात जब आती है, तो सीधी सीधी बात है कि उर्दू में या अरबी में कहीं कुरान में या कहीं भी कभी ज्ञानवापी शब्द नहीं आया है, ना आ सकता है। यदि आया है
तो मेरे क्या संज्ञान में नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर हम लोग शांत रहें, कोर्ट को और सामने आने दें, कोर्ट के निर्णयों को आने दें। अगर एक कोर्ट से आता तो दूसरे कोर्ट से भी आएगा, वो सारे निर्णयों का पक्ष सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दूसरी बात, मैं जब देख रहा था, अभी अभी आपने चित्र में दिखाया, इतना बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है जिसे फवारा कहा जा रहा है, ठीक है, यदि फवारा है तो कोर्ट अपने आप इसको सिद्ध करेंगे। वैसे मुझे कई बार सोचता हूं मैं, 400 साल पहले क्या कभी कोई बिजली थी जिसकी वजह से फवारा चलता होगा? कैसे ये फवारा चलता होगा? ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, और अगर ऑटोमेटिक है तो अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि पानी की सफाई होते ही फवारा तो चलना ही चाहिए, अगर उसी फवारे से पानी आ रहा था तो मुझे लगता है कि 400 साल पहले ऐसा कोई भी वहाँ पर कोई बिजली का प्रबंध नहीं था। तो मुझे थोड़ा शंका कई बार होती है, फिर भी मैं इस शंका को नहीं रखना चाहता हूँ, मैं कोर्ट को प्रमुखता देना चाहता हूँ। जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना चाहिए, क्योंकि इसी से ही समाधान निकलेगा। क्योंकि साथ साथ स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि सभी लगता पक्षों को सुना जा रहा है, सभी पक्षों को सुना जा रहा है, और जिस फव्वारे का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसको कहा भी गया कि जरा चलाकर दिखाइए, तो उसे चलाने में नाकामयाब रहे मुस्लिम पक्ष। खैर, अब तो कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है, लेकिन आपने सुना कि जो वर्शिप एक्ट है, जिसको लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष अपनी बात कर रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप पहले से बने हुए किसी मस्जिद को, अयोध्या के बाद ये वर्डिक्ट आया था, तब ये कहा गया था कि पहले से कोई मंदिर है या मस्जिद है, उस जगह पर कोई दूसरी चीज नहीं बनेगी, और इसी बात का हवाला वो बार बार कोर्ट में दे रहे हैं। देखिए, 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी की सरकार थी, उस समय इस एक्ट को लाया गया था। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस एक्ट में जो बात आई है वो यहाँ पर लागू नहीं होती है। उसमें साफ साफ उस सेक्शन 4 में जो सी है उसमें लिखा हुआ है कि जो पुरानी 100 साल से पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। और ये पक्की बात है, ये 400 साल पुरानी बात आ रही है, 500 साल पुरानी बात आ रही है, इस तरह के जितने भी हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। हाँ, ये 1991 में आया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, लेकिन इस पर ये लागू नहीं होती है। और दूसरी बात आप देखें, वैसे भी कुरान भी ये कहता है, मुस्लिम आलिम भी ये कहते हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं और सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम में आया है, जहां पर कोई जमीन छीनी गई हो या जबरदस्ती ली गई हो या कब्जा किया गया हो या उसमें पुनर्निर्माण की बात आती हो या जो वर्जिन नहीं हो, वो जमीन कभी भी उस पर बनाई गई कोई भी चीज अवैध होती है, हराम होती है। ऐसा कुरान कहता है, ऐसा आलिम कहते हैं इनके। तो यदि ऐसी बात है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय ये जमीन मंदिर के बगल में ही क्यों, अगर बनती चीज है तो खुले में कहीं तो एक चीज तो ऐसी हो जो अलग से बनी दिखाई पड़े। अगर ये बिल्कुल बगल में सटा के बनाई गई तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उसमें जो चिन्ह मिलते हैं, उसमें जो मूर्तियां मिलती हैं, उसमें जो प्रतीक मिल रहे हैं, वो सारे सिद्ध करते हैं लगातार यही कहा जा रहा है, छेड़छाड़ की गई, जिस तरह से छेड़छाड़ की गई। बिल्कुल स्वामी जी, यही कहा जा रहा है कि इस तरह के मुद्दे को हवा दी जाती है, जहां भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है इस तरह के मुद्दे को हवा दी जाती है, ये मुद्दा बड़ा बनाया जाता है। हालांकि इस मुद्दे को हम इस तरह से देखें कि मुगल वर्सेस इंडियन हम देखें, क्यों हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अगर किसी की पूजा स्थली है वहां पर, तो उस पर अगर कोर्ट का रुख किया जाता है तो उस बात का सम्मान होना चाहिए दोनों पक्षों की तरफ से, ना ही इसको किसी और तरह के रंग देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, मैं सोचता हूं, हमारे देश में महाभारत हुआ, फिर मुगलों ने भी अटैक किए, कई युद्ध हुए, लेकिन अब समय आया है, अब इस देश को कोई महाभारत नहीं चाहिए, इस देश को अब महान भारत बनाना है। महान भारत बनाने के रास्ते पर चलने के लिए हम सबको साथ साथ मिलकर काम करना होगा और साथ मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। और कोर्ट जब सामने है, कोर्ट जब निर्णय दे रहा है, तो हम सारे आलिम बैठकर उसका सम्मान करें। मैं खुद भी, जो मुस्लिम आलिम हैं, जो समझदार हैं, मानते हैं बातों को, उनके साथ बैठकर मैं भी चाहूँगा एक इस रास्ते पर अपने वतन को ले आएं, क्योंकि इस देश को महाभारत नहीं चाहिए, इस देश को हमें महान भारत बनाना है और इस वतन को हमें चमन बनाना है और चमन बनाए रखने के लिए हमें अमन को कायम करना होगा। इसलिए
पक्का माने कि हमें इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है, फिर भी फैसला जो भी आए लेकिन हम दोनों के बीच में फासले नहीं आने चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, अब ये जो पूरा मामला है ये वाराणसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक है, हर जगह अलग अलग मामलों पर सुनवाई हो रही है। लेकिन जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, जो सर्वे रिपोर्ट वहां पर की गई है, वो रिपोर्ट भी अब सामने आई है। उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि वहां पर देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां मिली हैं, कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो हिंदू संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। तो इससे आप लोगों के पक्ष को कितनी ज्यादा मजबूती मिलती है? अगर यही रिपोर्ट अब तो कोर्ट में पेश कर दी गई है, रख दिया गया है, तो कितनी मजबूती आप लोगों ने जो लगातार दावा किया उसको लेकर? मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को यह बात सोचनी चाहिए कि वहां कभी भी किसी भी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है। कोई गणेश जी की मूर्ति हो, खंडित हो या पूरी हो, कभी वहां कोई ऐसा प्रतीक नहीं होते हैं जिसमें कहा जा सके कि ये मस्जिद में भी होता है। यदि मस्जिद में होता है चलो फिर वो दिखाएं कि अन्य मस्जिदों में कहां पर है। इसलिए ना ये देखने की बात है ना दिखाने की बात है, ना किसी को नीचा दिखाना है ना किसी को नीचा करना है। हमें ये देखना है कि इस समय सबको मिलकर एक ही रास्ता निकालना है और वो रास्ता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जल्दी इसका रास्ता निकल जाएगा, उतनी जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और पता लग जाएगा कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद है किसकी, क्या हिंदू की है, मुस्लिम की है। ये पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद नीलू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।